आपके मतलब की बात हो जाए। मुझे नहीं पता था कि ये जश्न शादी का माहौल है, ये तो यहाँ आने के बाद पता चला और बड़ी खुशी की बात। नहीं, खुशी की बात इसलिए है प्यारे कि जब हमारे घरों में कोई महफिल हो, खुशी का कोई समा आए, अल्लाह हमें वो दिन दिखाए तो जो हमारे घर पे महफिल हो, तो कसम खुदा की जब वो महफिल ऐसी होती है कि जिसमें नबी की नात पढ़ी जाए, तो उस घर में अल्लाह बरकतों का ऐसा नुज़ूल फरमाता है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज हमारे घरों में जब शादियां होती हैं, खतना होता है, जब रत जगह की रात आती है तो वो रत जगह नहीं होता है, पूरा रत जगह हो जाता है। हक बात, और हक बात हमेशा कड़वी होती है। हक बात हमेशा कड़वी होती है। अल्लाह हमें वो दिन दिखाए तो हम नबी की महफिल कर लिया करें, तो नबी की महफिल से बड़ी अजमतें और बरकतें हमें और आपको नजर आए। याद रखना, काबिले मुबारकबाद है साहिब खाना जिन्होंने आज एक अक्द के मौके पर, शादी के मौके पर अपने दरवाजे पर नबी का जिक्र किया। जरा कह दो सुभान अल्लाह। नबी के जिक्र की महफिल मुनक्किद की है। कसम खुदा की इसकी बरकतें आने वाली औलाद में, जो उससे नस्ल चलेगी, उसमें नजर आए। बोलो हक है कि नहीं है? थोड़ी सी बात सुन, इसलिए नजर आएंगी कि अगर ये महफिल ना होती, रंडियों को बुलवाया जाता, स्टेज लगा होता, वो नाचती, तुम पैसे उड़ाते, फिर हाल ये होता कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन कुर्बान जाओ, आज साहिबे खाना ने इस महफिल को सजा करके आप लोगों को ये बता दिया है कि जब अल्लाह खुशी का माहौल तुम्हारे घर में दे तो तुम रंडियों को ना नचवाना, अपने घर पे कोई ऐसा खुराफात ना करना, बल्कि नबी की महफिल कर लेना। ये लोगों आज रोना रोते हो, बहू आई है गाली दे रही है, बेटा इज्जत नहीं कर रहा है, तमाम तरह की बातें करते हो। हमें सुन लो, जब तुम अपने दरवाजे पर रंडियों को नचवाओगे तो बताओ घर में बरकत कहां से होगी? आने वाली नस्लों में बरकत कहां से होगी? बच्चा तुम्हारी ताजीम कहां से करेगा? तुम्हारा अदब बेटा कहां से करेगा? और जो बहू आएगी वो तुम्हारी इज्जत कहां से करेगी? अरे कान खोल कर सुन लो, जब अल्लाह तुम्हें ऐसा दिन दिखाए तो कसम खुदा की, इधर लड़की वाला और उधर लड़का वाला जो रिश्ता होने वाला हो, मां मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछा करके दुआ कर ले कि मौला ये जो रिश्ता होने वाला है तू इसमें बरकतें अता फरमा दे। और उधर दूसरी पार्टी दुआ कर ले तो मुझे कह लेने दो, जब मियां बीवी का मिलन होगा और अल्लाह की रिजा से अगर उससे कोई औलाद पैदा होगी, अगर वो बच्ची पैदा होगी तो वो सैयदा फातिमा की कनीज बनकर पैदा होगी, और अगर बेटा पैदा होगा तो मुस्तफा का दीवाना बनकर पैदा होगा। ये जो बरकतें हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, नौजवानों काल खोल के सुन लो, आका फरमाते हैं कि अगर आज तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मैं तुमको मुखातब करके कहता हूं, नौजवानों जितने इसमें चेहरे नजर आ रहे हैं अक्सर नौजवानों के, आका फरमाते हैं कि इस वक्त अगर तुम इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, तो अल्लाह तुम्हें जो सवाब मिलता है, जो सबको मिलता है, वो तुमको अता फरमाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, शादी, ये शादी वो मौका है कि जब तुम्हारी शादी हो जाती है और तुम अल्लाह की बारगाह में जा करके एक रकात नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 रकातों का सवाब अता कर दिया करता है। एक नहीं, 70 रकातों का सवाब। अब तुम गुस्ल करते हो, ये लोगों मजे की बात है, जरा कह दो सुभान अल्लाह। ये शादी का मौका है, जब तुम गुस्ल करते हो, वजू करते हो, तुम्हारे बदन से जो बूंदे टपकती, जो कतरात टपकते हैं, अल्लाह उससे हर एक कतरे से फरिश्ता पैदा करता है। क्या पैदा करता है? फरिश्ता पैदा करता है। और वो फरिश्ते का काम क्या है? अल्लाह की हम्द व सना करना।
अल्लाह का जिक्र करना, जब वो फरिश्ता अल्लाह का जिक्र करता है, कसम खुदा की मुझे कह लेने दो कि जब वो फरिश्ता अल्लाह का जिक्र करता है, रब इरशाद फरमाता है कि फरिश्तों सुन लो, जब तक कयामत नहीं आएगी ये फरिश्ते मेरा जिक्र करते रहेंगे तो ये सवाब मैं उसको अता करता रहूंगा जिसके वजह से ये फरिश्ते पैदा किए गए। शादी करो नौजवानों, शादी में ताखीर ना करो, देर ना लगाओ। आका फरमाते हैं जल्दी शादी करो। तुम्हारे घर में मुसीबतें आने वाली हो तो शादियां कर लिया करो। अगर कोई शादी के काबिल है तो उसकी शादी करो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ सहाबा बैठे थे, खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, इतनी वसात नहीं है कि शादी करें, कहा इतनी ताकत नहीं है, शादी करेंगे तो घर कहाँ है, ला के रखेंगे कहाँ, खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या। ये लोगों आका का करीमाना हाल देखो। आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया कि क्या कहते हो, अरे सुन लो, तुम शादी कर लो, अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हें गनी कर देगा। क्या कर देगा? गनी कर देगा, माला माल कर देगा। आज नौजवानों सोचो इसकी बरकतें, इसकी अजमतें। चुप हो जाओ बेटा, थोड़ी देर चुप हो जाओ, उसके बाद में खूब हंसना। बच्चे, बारे लड़के, ये लड़के वाकई में लड़के हो, घर में रहे तो लड़के, खाना खाएं तो लड़के, स्कूल जाएं तो लड़के, गांव में खेले तो लड़के, ये लड़के भरे। हाँ, अब देखो कितना मजा आया है कि हर जगह हम लड़के रहते हैं, इसीलिए इनका नाम है लड़के। नौजवानों मेरी तरफ, मेरी माँ और बहनें तवज्जो करो। अल्लाह शादी जिसकी वजह से ये महफिल मुनक्किद की गई है, बड़ी बरकतें हैं इसमें यार। कौन बताए तुमको इसकी अजमतों को, कौन समझाए? जब दुल्हन घर में आती है तो अल्लाह की रहमत बन के आती है। कद्र किया करो, अपने शौहरों की इज्जत कर लिया। आज छोटी छोटी बातों में तुम अपने शौहरों से उलझ जाया कर। ये लोगों, मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन एक आखिरी बात कह के रुखसत होना चाहता हूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं। वो नबी का जमाना याद करो, मेरे नबी की पहली शादी। नौजवानों मेरी तरफ थोड़ी सी तवज्जो करना। नबी की पहली शादी, अल्लाह तबारक ताला जिन लोगों की शादी नहीं है हुई है उनको भी ये दिन देखना नसीब फरमाए, ताकि वो भी समझे कि शादी की बरकतें क्या। मेरे नबी, हमारे और आपके नबी, जिस वक्त हजरत खतीजतुल कुबरा से शादी करते, वो तारीख बड़ी लंबी चौड़ी है। कुछ बच्चे हैं, कुछ नौजवान हैं, जहन अफरा तफरी होता है, क्या बयान कर दिया जाए, क्या रख लिया जाए। वो मिजाज मेरा नहीं बनता है कि मैं कुछ कहूं आपसे, बस कुछ बातें करते जा रहा हूं। खतीजतुल कुबरा की जात, अल्लाह ने इतना माल आपको अता फरमाया था कि आपको मलके तुजार कहा जाता। ये तारीख आपने सुनी होगी कि पूरे अरब वालों का माल जमा कर लिया जाए, सारे जितने तिजारत करने वाले हैं सबके माल को इकट्ठा कर लिया जाए और उसके दो हिस्से किए जाए। तो एक हिस्सा तनहा खतीजतुल कुबरा का होता था और एक हिस्सा सब जितने ताजिर थे सबको मिला करके होता था। ये शान अल्लाह ने हजरत खतीजतुल कुबरा को उस दौर में अता फरमाया। और पाकी और तहारत, अल्लाहु अकबर, सज्जदा, खतीजतुल कुबरा की तहारत का भी कोई जवाब नहीं। जिस वक्त शादी हुई ना, लोग देखकर कहने लगे, अरे यार मोहम्मद तो खतीजा के माल पे पलते हैं। ये नबी जो है ना, खतीजतुल कुबरा के पास बहुत माल है, ये तो उनके माल पे पलते हैं, उनके नाम पे जिंदगी बसर करते हैं, उनके नाम पे जिंदगी गुजारते हैं, उनके माल पे जिया करते हैं। कसम खुदा की इतना सुना है खतीजतुल कुबरा ने, अब बड़े बड़े ताजिरों को दावत दी है। अब जितने लोग थे सब आकर के घर पे पहुंचे हैं। उसके बाद खतीजतुल कुबरा ने कहा था, ए लोगों कोई जाना नहीं, सब लोग जमा रहना। अब खतीजतुल कुबरा ने अपने सारे माल को इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने के बाद में ये लोगों मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं कि जब
खदीजा ने अपने सारे माल को जमा किया था तो इतना सोना मैदान में इकट्ठा कर दिया था, इतना सोना मैदान में जमा किया था कि अगर एक तरफ खड़ा होता आदमी तो दूसरी तरफ वाले को दिखाई न देता। अब इतने माल को जमा करने के बाद खदीजतुल कुबरा आई है और आने के बाद में कहा था कि ये लोगों सुन लो, आज के बाद कोई ये ना कहना कि खदीजा के माल पे मोहम्मद पल रहे हैं, बल्कि